हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापर। आज के इस लेक्चर में मैं प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करना चाहूँगी जिसमें हमने बात की थी मैग्नेट्रॉन की। ऑलरेडी हम यहाँ पे मैग्नेट्रॉन के ऑपरेशन, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और साथ ही हम हल कट ऑफ मैग्नेटिक वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेट्रॉन के कुछ अदर पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी सीरीज में मैं यहाँ पर सबसे पहले बात कर रही हूँ एनोड करंट की। देखिए, जब हमने यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के द्वारा हमने स्टडी किया था, दैट इज द हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इक्वेशन से हम यह देख सकते हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यू कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बीसी से राइज करती है या उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में एनोड करंट की वैल्यू को सडनली जीरो हो जाना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एनोड वोल्टेज वी नॉट। बट एक्चुअल सिचुएशन में हम इस सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो यह देखा गया कि जो एनोड करंट है वो ग्रेजुअली इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है, एंड दिस ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द एनोड करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्पेस चार्ज इफेक्ट्स, and in reality the electrons are emitted from the cathode exhibiting the Maxwellian distribution of velocity। तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे एक मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है ये हमने एनोड करंट वर्सेस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए प्लॉट किया है फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज और द एनोड वोल्टेज वी नॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं BC की वैल्यू कंसीडर करती हूँ तो हमने उसको एक लिमिट या एक पर्टिकुलर वैल्यू से जैसे ही हमने उसको एक्सीड किया तो एनोड करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, बट जीरो की तरफ सडनली रिड्यूस नहीं होती है, उसमें ग्रेजुअल डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ दिस इज द BC और एंड दैट अबव द वैल्यू ऑफ दिस BC एनोड करंट इज गोइंग टू डिक्रीज। यहाँ पे हमने तीन ग्राफ प्लॉट किए हैं फॉर थ्री वैल्यूज ऑफ द एनोड वोल्टेजेस V01, V02 एंड V03। सो दिस इज द प्लॉट फॉर द एनोड करंट एज अ फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एनोड वोल्टेज। सो प्रैक्टिकली हम यह कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मीन्स B is much greater than its BC in the magnetron, then it is used for the practical purpose because it reduces the outer radius of the brilliant cloud around the cathode. Now I am talking about the Hartree condition। हम यहाँ पे Hartree condition derive कर रहे हैं। देखिए, Hartree condition क्योंकि हम यह कहते हैं कि जो मैग्नेट्रॉन है उसमें कैथोड और एनोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एप्लीकेबल है। तो अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द रेडियल डायरेक्शन, और सो उसके लिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज में लिया है दैट ER इज इक्वल टू दी माइनस V0 अपॉन R log ऑफ B अपॉन A। जब हम इस इक्वेशन को जब हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की थी तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी दैट वाज द mv स्क्वायर अपॉन R प्लस ER दैट इज इक्वल टू दी EV। जब हम इस इक्वेशन में इस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है mv स्क्वायर अपॉन R प्लस E इंटू दी माइनस ऑफ V0 अपॉन R log ऑफ B अपॉन A दैट इज इक्वल टू दी स्मॉल EBB। अब क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस किया था और उसकी वैल्यू थी V अपॉन R, सो हमने यहाँ पे V अपॉन R की जगह ओमेगा C रखा है, और जब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास में एक इस फॉर्मेट में इक्वेशन आती है दैट इज द माइनस E V0 अपॉन R log ऑफ B अपॉन A दैट इज इक्वल टू दी V इंटू दी EB माइनस M ओमेगा C। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमने E की वैल्यू को कॉमन लिया है और साथ ही E अपॉन M के रेशियो को हमने नीटा लिखा है। E अपॉन M रेशियो इज अ नीटा, और जब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है तो हमारे पास में V0 के लिए एक इक्वेशन आती है दैट इज द एनोड वोल्टेज, एनोड पोटेंशियल। उसके लिए हमारे पास में इक्वेशन आती है दैट इज R स्क्वायर ओमेगा C log ऑफ B अपॉन A इंटू दी B माइनस ओमेगा C अपॉन एटा, where V is equal to the R into the omega C and omega C is the angular velocity or it is equal to the V upon R. This is the velocity by which it is moving in a circular path of the radius। यहाँ पे हमने एक assumption consider किया है, let us assuming that log of B upon A is equal to the twice of B minus A upon B plus A, और स्मॉल r इज इक्वल टू दी B प्लस A अपॉन 2। जब हम इस कंसिडरेशंस को इक्वेशन नंबर 14 में पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एक रिड्यूस्ड फॉर्मूला मिलता है V0 के लिए
For the anode potential, that is equals to the omega c into the b square minus a square upon 2 into the capital B minus omega c upon eta. आप यहाँ पे देख सकते हैं omega c is nothing but it is the cyclotron frequency and B is the magnetic field, eta is the ratio of the E and M, and small a is the radius of the cathode and small b is the radius of the anode. So यहाँ पे हमें एक एनोड पोटेंशियल के लिए एक इक्वेशन मिलती है जिसे हम कहते हैं हार्ट्री कंडीशन और दी हार्ट्री वोल्टेज. So this anode potential V naught is also termed as the Hartree voltage and this equation is known as the Hartree condition for the एनोड पोटेंशियल और दी हार्ट्री वोल्टेज. सो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक मल्टी कैविटी स्ट्रक्चर के ट्रैवलिंग वेव्स की वेलोसिटी और उनकी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में सिंक्रोनाइज करना बहुत ही जरूरी है यूजिंग दिस रिलेशन. सो फर्दर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोड्स. मोड्स क्या होते हैं एंड इट इज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ओमेगा एम एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा ई. तो देखिए हम यहाँ पे दो टर्म्स के यूज में इंट्रोड्यूस ले रहे हैं, दैट इज द ओमेगा ई एंड ओमेगा एम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा ई तो है इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा एम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप आएगी वो रिलेशनशिप यहाँ पे मोड ऑफ ऑसिलेशन को डिफाइन करेगी. तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओमेगा ई इज इक्वल टू द डी थीटा अपॉन डी टी. और जब ये इलेक्ट्रॉन इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ में इंटरेक्शन स्पेस में ट्रैवल करता है देन और वो उसमें कितना टाइम स्पेंड करता है, दैट टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू द 2 पाई बाय ओमेगा ई, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. और अगर हम ये कहते हैं कि इस इंटरेक्शन स्पेस में इस इलेक्ट्रॉन को एक एनोड गैप से दूसरी एडजेसेंट एनोड गैप में जाने में कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए रिलेशन दिया जाएगा T1 दैट विल बी इज इक्वल टू दी 2 पाई अपॉन कैपिटल एन ओमेगा ई. अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने कैपिटल एन टर्म को इंट्रोड्यूस किया है. दिस कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ द रेजोनेंट कपल कैविटीज इन द एनोड ब्लॉक. जो हमारा एनोड ब्लॉक है उसमें कितनी कैविटीज है, दैट इज द नंबर ऑफ द रेजोनेंट कपल कैविटीज एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एन. तो हम यहाँ पे यह कहते हैं कि जितनी उसमें रेजोनेंट कपल कैविटी होगी उतनी ही उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज या फिर मोड एग्जिस्ट करती हैं. सो ड्यू टू द एन रेजोनेंट कपल कैविटीज देयर एग्जिस्ट एन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज और मोड्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फिगर में हमने दिस इज द कैथोड, दीज आर द एनोड कैविटीज एंड दीज आर एनोड कैविटी नथिंग बट द एलसी कॉन्फ़िगरेशन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वन कैविटी को रिप्रेजेंट किया है एलसी कॉन्फ़िगरेशन से. So as we have already talked about that this magnetron is a slow wave structure and it is closed on itself. So इसीलिए यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इसके क्लोज पाथ में जो टोटल फेज शिफ्ट है that should be the 2 pi m रेडियन अगर हमें सस्टेन्ड ऑसिलेशन चाहिए तो. और यहाँ पे m की वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, इट कुड बी टेक द 0 ±1 ±2 और ±n upon 2 which is representing the number of the cycles of the phase shift around the closed path. अब अगर हम यहाँ पे देखिए जब मैं बात कर रही हूँ टू एडजेसेंट कैविटी की, तो टू एडजेसेंट कैविटी का मतलब है दिस कैविटी एंड दिस कैविटी. दीज आर नोन एज द एडजेसेंट कैविटी और द नियरेस्ट कैविटी. सो द फेज शिफ्ट बिटवीन द टू एडजेसेंट कैविटी इज गिवन बाय, अगर हमें यहाँ पे दो एडजेसेंट कैविटी के लिए फेज शिफ्ट को बताना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला देंगे पाई एम इज इक्वल टू द 2 पाई स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एन. अब हम यहाँ पर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एसी फील्ड. तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है उसका फेज डिफरेंस होगा ओमेगा एम T1 माइनस ऑफ 5m रेडियंस. और ये जो फेज शिफ्ट हम देखने को मिल रहा है ये हमें उसके दो एडजेसेंट कैविटी जिनको हमने नाम दिया है A और B उनके बीच में हमें देखने को मिल रहा है. साथ ही हमने यह कहा था कि ऑसिलेशंस के सस्टेन होने के लिए हमें यह चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट शुड बी एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम रिटार्डिंग फोर्स इन दी बोथ पोजीशन एंड शुड लूज एनर्जी टू द रेजोनेटर कैविटी. और उस केस में जो फेज शिफ्ट है दैट शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द 2 पाई रेडियन. तो उस केस में हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा फेज डिफरेंस ऑब्जर्व किया जा रहा है दैट इज ओमेगा एम T1 माइनस 5m शुड एग्जिबिट द वैल्यू ऑफ द 2 पाई स्मॉल एन. तो इस प्रकार से जब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 17 और 18 को यूज में लिया जिसमें हमने ऊपर अभी आप देख सकते हैं हमने 5m की वैल्यू निकाली है. यहाँ से जब हम 5m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 19 में पुट करते हैं तो हमारे पास में एक इक्वेशन आती है दैट इज द ओमेगा एम
T1 की वैल्यू भी हमने रखी, T1 इज द टाइम। देखिए यहाँ पे हमने T1 टाइम को इंट्रोड्यूस किया था कि एक एनोड गैप से दूसरे एनोड गैप तक जाने में इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना टाइम टेक किया जा रहा है। तो जब हमने यहाँ पे ओमेगा एम T1 माइनस 5m दैट इज इक्वल टू द 2 पाई स्मॉल एन के फॉर्मूले में जब हमने यहाँ पे T1 की वैल्यू को पुट किया है, और जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आता है दैट इज ओमेगा एम अपॉन कैपिटल एन ओमेगा ई दैट इज इक्वल टू दी स्मॉल एन प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इज इक्वल टू दी, जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो इस फॉर्मेट में हमें एक इक्वेशन मिलती है ओमेगा एम अपॉन ओमेगा ई दैट इज इक्वल टू दी स्मॉल एन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एम। यहाँ पे देखिए ओमेगा एम क्या है, ओमेगा एम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन एंड ओमेगा ई इज द फ्रीक्वेंसी और द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस करके स्मॉल एन कैपिटल एन और स्मॉल एम ये सारे सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। सो यहाँ पे दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, सो इसको हमने यहाँ पे k से रिप्रेजेंट किया है। एंड दिस इक्वेशन नंबर 20 इज रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो अलग अलग k की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग मोड ऑफ ऑसिलेशंस को डिफाइन करती है। अब हमने यहाँ पे फाई डायरेक्शन में उनके लिए फेज वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफाइन किया है। फेज वेलोसिटी वीपी, यहाँ पे हम एम और एन एक मोड के लिए बात कर रहे हैं। सो वीपी की जब हमने बात करी है तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द फेज वेलोसिटी ओमेगा एम इंटू द आर अपॉन स्मॉल एम प्लस स्मॉल एन इंटू द कैपिटल एन। तो जब हमने यहाँ से ओमेगा सी की वैल्यू को जब हमने इक्वेशन नंबर 15 में पुट किया, जहां पे हमने हार्ट्री कंडीशन डिफाइन की थी। हार्ट्री कंडीशन मींस हमने वहां पे एनोड वोल्टेज देखिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 15 व्हिच वाज शोइंग फॉर द हार्ट्री कंडीशन फॉर द एनोड पोटेंशियल और हार्ट्री वोल्टेज। जब हमने इस इक्वेशन में ओमेगा सी दैट वाज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और दैट इज नथिंग बट जस्ट इक्वल्स टू दी ओमेगा ई, तो जब हमने यहाँ से ओमेगा ई और ओमेगा सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 15 में पुट किया तो हमारे पास में एक रिलेशन आता है एनोड पोटेंशियल के लिए दैट इज द वीओ इन टर्म्स ऑफ द ओमेगा एम एंड दिस रिलेशन इज नोन एज ए हार्ट्री कंडीशन फॉर द ऑसिलेशंस। नाउ फर्दर आई एम टॉकिंग अबाउट द पाई मोड। जब मैंने स्मॉल एन की वैल्यू को कैपिटल एन अपॉन 2 के इक्वल लिया तो उस केस में पाई एन की वैल्यू पाई के इक्वल हो जाती है। इसका मीनिंग यह होता है कि जो अपनी सक्सेसिव कैविटीज है उनमें जो फेज शिफ्ट है दैट इज अपोजिट, पाई फेज उनमें है एंड उनके बीच में जो एक्साइटेशन है दैट इज अ मैक्सिमम एंड दैट मोड इज नोन एज द पाई मोड। और जनरली हम मैग्नेट्रॉन के ऑपरेटिंग कंडीशन हम इस मोड में ही यूज में लेते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 21 में ऑसिलेशंस की हार्ट्री कंडीशन में हमने स्मॉल एम की वैल्यू को कैपिटल एन अपॉन 2 से रिप्लेस किया है तो हमें इक्वेशन नंबर 22 मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 22 विच इज शोइंग फॉर द हार्ट्री कंडीशन फॉर द पाई मोड। आगे हमने फिगर एक प्लॉट किया है एंड दिस फिगर इज शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न फॉर द पाई मोड exhibiting 8 cavity। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस आर द एनोड कैविटीज, दिस इज द कैथोड एंड दे आर नंबर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 there are total 8 cavities around the anode part। there is a one cathode at the center so this is known as the 8 cavity magnetron। हमने यहाँ पे इस 8 cavity magnetron के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ किए हैं एंड these arrows are showing its direction। फर्दर यहाँ पे हमने एनोड वोल्टेज V0 का हमने ग्राफ प्लॉट किया है विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B, हल कट ऑफ वोल्टेज एंड हार्ट्री वोल्टेज, दिस इज द सेम एंड दिस इज शोइंग द हार्ट्री कंडीशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस रीजन ऑफ द ऑसिलेशन इज शोन बाय दिस वर्टिकल लाइंस। और यहाँ पे डिस्कशन से यह क्लियर होता है कि अगर हमें सस्टेन्ड ऑसिलेशन चाहिए or for the proper working of the magnetron it is necessary to adjust the magnetic field B and the DC anode voltage V0 to obtain the particular value of the omega A और जिसके लिए हमारी इक्वेशन नंबर 19 जो है that should be satisfied। फर्दर हम यह कहते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 20 थी this was the equation which was showing the relationship between the omega m and omega A, nothing but showing the concept of the modes। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट्रॉन के लिए देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ द मोड्स पॉसिबल इन द मैग्नेट्रॉन बट हाउएवर हम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस में कुछ एक मोड्स को ही हम यूज में लेते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ देम यील्ड लो पावर एंड लो एफिशिएंसी। थैंक यू सो मच।